प्रवर्गात असलेल्या 4 न 5 वर्षाच्या मुली असतील, 7-8 वर्षाच्या मुली या देखील सुरक्षित नाहीये। जालिमों की हुकूमत बदल दीजिए, इससे पहले कि भारत की इज्जत लुटे। महाराष्ट्र बंद न करता तोंडाला काड्या फिती बांधून आजचं हे आंदोलन आपण सगळ्या जिल्हा स्तरावर या ठिकाणी करत आहोत। जेव्हा सगळं असताना आज महिलांवरती होणारे अत्याचार हे दिवसेंदिवस वाढत जात आहे, पण यावरती सरकार एकही शब्द बोलायला तयार नाही। कुठलीही दोस्तों आज है 24 अगस्त और दोस्तों गांधी चौक में आज प्रतिभा धानोरकर जो लोकसभा की सदस्य है, जो लोकसभा से चुनकर इसी साल गए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, उन्हीं के मौजूदगी में आज एक धरना दिया गया था और सरकार से मांग की गई थी। आखिर जो इस देश में बेटियों का बलात्कार होता है और बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, तो उस बलात्कारियों को फांसी जल्दी क्यों नहीं दी जाती। इसी के ऊपर आज छोटा सा धरना था कि जब नोटबंदी एक रात में हो सकता है, जब लॉकडाउन एक रात में हो सकता है, जब रात में सरकार बदल सकती है, तो एक दिन में हथियारों को फांसी क्यों नहीं दी जाती है। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि इस सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने एक नारा दिए हुआ है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। दोस्तों बेटी तो पढ़ ली, डॉक्टर बन गई, लेकिन बेटी का रेप हो जाता है, बेटी की जान ले ली जाती है, लेकिन सरकारें फिर भी चुप है। आखिर एक्शन क्यों नहीं ली जाती। बदलापुर में एक छोटी सी मासूम का बलात्कार किया जाता है, फिर भी उस पर सरकारें चुप है। दोस्तों 23 तारीख को एक रैली निकाली जाती है, जो हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर एक रैली निकाली जाती है, जिसमें मंत्री से लेकर के विधायक तक रहते हैं, मौजूद रहते हैं उस रैली में। ठीक है, जो भी अगर वहाँ अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम निंदा करते हैं और हमने कहते हैं वो गलत है जिसने भी करते हैं, क्योंकि एक इंसान को इंसान मारते हैं, वो इंसान नहीं वो हैवान है। लेकिन जब वहाँ के लिए हम इतना फिक्र करते हैं, तो हमारे स्टेट से, हमारे ही देश से बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, बेटियों की जाने जा रही है, उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। दोस्तों यहाँ की बेटियों के लिए भी आप निकले और एक प्रोटेस्ट करें कि जो बलात्कारिया है, जो बलात्कारी करते हैं, जो जो देश की बेटियों का रेप करते हैं और उससे मार डालते हैं, तो उसे जगहों पर फांसी दे दिया जाए, इसके लिए भी एक प्रोटेस्ट किया जाए। लेकिन नहीं, लेकिन दोस्तों इन्हें स्टेट की बेटी और अपने देश की बेटी नहीं दिखती, इनके लिए प्रोटेस्ट नहीं करते, इनके लिए भी आवाज़ उठाया जाए। मान लिया कि वो आवाज़ उठाए, लेकिन आपके सामने आपके स्टेट की बेटी, आपके देश की बेटी भी बलात्कारियों का शिकार हो गया है, बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बलात्कारों को आप सजा जल्दी नहीं दिलवाएंगे। क्यों? इस देश के बेटी से क्या है, आखिर क्यों दिक्कत है। जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी तो पढ़ के डॉक्टर बन जाती है, लेकिन फिर भी बेटी बच नहीं पाती है। तो दोस्तों इस सरकार में न जाने बहुत सारे रेप हुए हैं, बेटियों के साथ अत्याचार हुए हैं। तो मैं कुछ एक नज्म पढ़ता हूँ और वीडियो में बने रहेंगे। प्रतिभा ताई क्या भाषण दिए सब सुनाऊंगा इस वीडियो में। थोड़ा सा मैं अपना इसमें ऐड करना चाहता हूँ, कुछ आवाजें और कुछ जो हमारे दिल में है वो आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। कि फिर से बेटी न बर्बाद होती कोई, ये सिलसिला अगर शुरू से थाम लिया होता, सख्त से सख्त कराई तुरंत दे दिया जाता है, तो न जाने फिर से जो बेटियों का बलात्कार होता है तो ये नहीं होता है इतना। जिसने करते, जो भी कर रहे हैं, शायद उस पर रोक लगता, क्योंकि सरकार तुरंत एक्शन अगर लेती तो दोस्तों ये
बंद पढ़ता हूँ और सरकार को अपने नज़रों में और मेरी ये वर्ड को नज़र में रखेंगे आप कि फिर से बेटी न बर्बाद होती कोई बात ऐसी उन्हें याद होती कोई फिर से बेटी न बर्बाद होती कोई बात ऐसी उन्हें याद होती कोई वो समझते फिर औलाद के दर्द को काश उनके भी औलाद होते कोई वो समझते फिर औलाद के दर्द को काश उनके भी औलाद होते कोई। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोग जरूर समझे होंगे मैंने कहाँ तक ये बोला। जिनके पास बेटी नहीं वो क्या जाने बेटियों का दर्द। दोस्तों अभी भी वक्त है हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और जालिम सरकार को उखाड़ के फेंक दे ताकि ऐसा नज़ारा देखने को ना मिले। बेटियां सेफ रहे और हमारे देश में रहे हमारे स्टेट में रहे। तो मैं एक और बंद पढ़ता हूँ फिर किसी और औरत की इज्जत लुटे अमन की और मोहब्बत की इज्जत लुटे जालिमों की हुकूमत बदल दीजिए इससे पहले कि भारत की इज्जत लुटे इससे पहले कि भारत की इज्जत लुटे। दोस्तों उस रैली को अपने जहन में रखेंगे और जिस रैली में मंत्री से लेकर के विधायक तक रोड पर आ गए थे किसी दूसरे देश के बेटी के लिए लेकिन उन्हें अपने देश और अपने स्टेट की बेटी नहीं दिखती। तो दोस्तों मैं एक वर्ड कहना चाहता हूँ आप जरूर सुनेंगे कि सामने आईने के जो होते हो तुम के सामने आईने के जो होते हो तुम शर्म के बोझ किस तरह ढोते हो तुम सामने आईने के जो होते हो तुम शर्म के बोझ किस तरह ढोते हो तुम बेटियां जब सरेआम लुटती है तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री है विधायक है वो भी एक प्रोटेस्ट करे कि हाँ इस देश में और इस स्टेट में बेटियों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं उनकी जान ले लिया जाता है उन्हें जान से मार दिया जाता है उनके साथ रेप होता है बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी प्रोटेस्ट एक बेटियां के लिए निकाले इस देश में जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है इस बेटियां के लिए निकाले और ये वादा करे और ये सरकार से मांग करे कि हथियारों को और बलात्कारों को जगह पे फांसी दे दिया जाए ताकि फिर ऐसा कोई बलात्कार या पैदा ना हो और कोई बलात्कार करने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ प्रतिभा ताई धानोरकर ने अपने स्पीच में क्या कहे क्या बयान दिए आप लोग जरूर सुने। आज महाराष्ट्रात महाराष्ट्र बंदचं आव्हान सगळ्या महाविकास आघाडीतर्फे करण्यात आलं होतं पण आपण बघितलं की कोर्टाने आजचं आंदोलन हे नियमबाह्य आहे असं ज्या दिवशी कालच्या याच्यात जाहीर केलं आणि त्याच्यानंतर आदरणीय पवार साहेबांनी टीव्हीवरती स्टेटमेंट दिलं की खऱ्या अर्थानं जर का तुम्हाला संविधानाचा सन्मान करायचा असेल तर आजचा महाराष्ट्र बंद हे आपण केलं नाही पाहिजे आणि महाराष्ट्र बंद न करता तोंडाला काड्या फिती बांधून आजचं हे आंदोलन आपण सगळ्या जिल्हा स्तरावर या ठिकाणी करत आहोत। आणि हे करताना आपण पाहिलं असेल की कलकत्त्यात जी घटना झाली खऱ्या अर्थानं कलकत्त्यात मेडिकल कॉलेजमध्ये ज्या पद्धतीनं एका डॉक्टरला त्या डॉक्टर महिलेवरती अत्याचार झाला त्याच्यानंतर
बदलापूरमध्ये जे घटना घडली त्या बदलापूरच्या घटनेनंतर काल नागपूरमध्ये सुद्धा अशा पद्धतीची घटना या ठिकाणी घडली आणि या घटना घडत असताना अनेक महिलांचे प्रकरण या ठिकाणी झाले. आपण पाहिलं की महिला या देशाच्या जडणघडणीत या देशाच्या विकासात फार मोठा मोलाचं योगदान हे महिलांचं आहे आणि एवढं सगळं असताना आज महिलांवरती होणारे अत्याचार हे दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. पण यावरती सरकार एकही शब्द बोलायला तयार नाही, कुठलीही ऍक्शन घ्यायला तयार नाही, ही वास्तविकता आहे. मग आज महिला आपण बघितलं असेल की प्रत्येक क्षेत्रात असं एकही क्षेत्र नाहीये की ज्या क्षेत्रात महिला नाही आहे. आज माणसांच्या खांद्याला खांदा लावून बरोबरीनं काम प्रत्येक क्षेत्रात महिला करत आहे, पण तिच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आजही ऐरणीवर तसाच प्रलंबित पडला आहे. कुठेतरी याच्यावरती विचार मंथन हे झालं पाहिजे. आपण बघितलं असेल की बदलापूरमध्ये शाळेतील विद्यार्थिनीवर ज्या पद्धतीनं तिथं जो सफाई कामगार काम करणार आहेत, आपण पाहिलं असेल की मुलींच्या स्वच्छतागृहात खऱ्या अर्थानं मुलींच्या स्वच्छतागृहात या महिलाच काम करायला ठेवल्या पाहिजे होत्या, पण एका पुरुषाला त्या ठिकाणी परवानगी स्वच्छतागृह करण्याची दिली आणि त्या मुलींना आतापर्यंत वॉशरूम मध्ये नेण्याचं, त्यांना शौचास नेण्याचं काम सुद्धा एका पुरुषाकडे त्या संस्थेनं सोपवलं, ही खरं तर बाब अतिशय निंदनीय आहे. आणि यात आपण बघितलं असेल की आतापर्यंत कुठलीही कारवाई त्या लोकांवरती झाली नाही आणि खऱ्या अर्थानं ही संस्था भाजप माईन लोकांची संस्था त्या ठिकाणी होती आणि त्या संस्थेचा जो मालक होता त्याने तिथले सगळे सीसीटीव्हीचे फुटेज हे डिलीट करून टाकले. ही सुद्धा खेदाची बाब त्या ठिकाणी होती. आज तिसऱ्या वर्गात असलेल्या 4 ते 5 वर्षाच्या मुली असतील, 7-8 वर्षाच्या मुली या देखील सुरक्षित नाहीये. त्यांच्यावरही अत्याचाराचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. आज सुरक्षेचा जर विचार केला तर महिला ही कुठलीही असो, ती राजकीय क्षेत्रातली असो, शैक्षणिक क्षेत्रातली असो किंवा कुठल्याही क्षेत्रात काम करणारी असो, शेवटी महिलांची सुरक्षा ही सुरक्षा असते. आणि कालही आपण बघितलं की नागपूरमध्ये जी घटना झाली, एका मनोरुग्ण असणाऱ्या स्त्रीवरती जवळपास 6 लोकांनी त्या बसस्थानकाच्या शौचालयात तिच्यावरती अत्याचार केला. आज घटनांचं प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत जात आहे, पण याकडे कोणीही सरकार दखल घ्यायला तयार नाही. खऱ्या अर्थानं काम करत असताना आज खासदार म्हणून मी या ठिकाणी काम करतात, पण शेवटी सुरक्षा ही सगळ्यांची महत्वाची असते, सगळ्यांची अब्रू ही महत्वाची असते आणि त्याच्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी तोंडाला काड्या भीती बांधून आजचा हा मोर्चा या ठिकाणी काढला आहे. आणि याच्या बाबतीत आपण बघितलं असेल की अजूनपर्यंत मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील यांच्या माध्यमातून कुठलीही पाहिजे तशी कारवाई या अपराधांवरती होत नाही. मग कुठेतरी या अपराधांना वाचवण्याचं षडयंत्र हे शासनाच्या माध्यमातून चालू आहे का, असा देखील प्रश्न जनमानसाच्या मनात निर्माण होत आहे. आज शाळेत पाठवलेल्या आपल्या चिमुकल्या मुली जर का सुरक्षित नसेल तर खऱ्या अर्थाने या देशातील महिला कशा सुरक्षित राहील, हा देखील प्रश्न आज या सरकारच्या समोर आहे. आणि त्याच्यासाठीच आपण पाहिलं असेल की या महाराष्ट्रभर महायुतीचे, महाविकास आघाडीचे सगळे नेते, आदरणीय पवार साहेब असतील, आदरणीय उद्धवजी असतील, आमचे नानाभाऊ पटोले असतील आणि सगळ्या जिल्ह्याच्या जिल्हाध्यक्षाच्या माध्यमातून सगळे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या गोष्टीचा जाहीर निषेध आम्ही या ठिकाणी करत आहोत. आणि जोपर्यंत या घटना थांबणार नाही तोपर्यंत महाविकास आघाडीच्या सगळ्या नेत्याच्या माध्यमातून हे मोर्चे आंदोलन सतत असेच उभे राहणार नाही. कारण खऱ्या अर्थानं आजच्या या मोर्चाच्या माध्यमातून मी सगळ्यांना सांगू इच्छिते की महिलांचा सुरक्षतेचा प्रश्न हा अतिशय महत्वाचा आहे. महिला सुरक्षित राहणं ही काळाची गरज आहे आणि त्यासाठी आपण सगळ्या पुरुष बांधवांनी देखील या ठिकाणी सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. मी मान्य करतो एखादी घटना घडली, एखादा महिलेवरती बलात्कार झाला, त्यात खऱ्या अर्थानं बदनामी ही महिलेची होतीये. फारसं बदनामीचं षडयंत्र करत असताना पुरुषांवरती फार आरोप होत नाही, मी मान्य करतो. काही महिला देखील त्या पद्धतीच्या असतात, पण शेवटी गालबोट हे महिलेवरती लागलं जातं, हे पुरुषांना म्हणत नाही. आणि एखाद्या महिलेवरती जर का अत्याचार झाला तर समाजापुढे येऊन काम करणं, समाजात वावरणं हा तिच्यासाठी समोरही फार मोठा कठीण असा विषय होऊन जाते. अशा वेळेस प्रत्येक महिलांच्या आपल्या घरची स्वतःची मुलगी आहे, स्वतःची बहीण आहे, स्वतःची आई आहे, या पद्धतीची वागणूक जर का आपण सगळ्यांनी केली आणि प्रत्येक महिलांच्या सुरक्षतेची जबाबदारी आपण जर का घेतली तर अशा पद्धतीच्या घटना या घडणार नाही. म्हणून या सरकारचा विद्यमान मुख्यमंत्री, विद्यमान दोनही उपमुख्यमंत्री यांचा महाविकास आघाडी तर्फे आम्ही जाहीर निषेध या ठिकाणी करतो आणि भविष्यात महिला सुरक्षतेसाठी जे जे पावलं उचलता येईल
ते नक्कीच महाविकास आघाडी उचलतील असं आश्वासन आपल्या सगळ्यांना देतो आणि सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.